वंदे मातरम। सभी छात्रों का स्वागत। संस्कृत समुपासकों का जो पढ़ाई को निमित्त न मान करके नीति सीखने के उद्देश्य से, हमारे शास्त्रों में वर्णित नीति को समझने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। भर्तृहरि नीति शतकम की मानशौर्य पद्धति इस समय प्रवर्तित है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी से पवनः पुण्येन एक आग्रह करूँगा कि इन श्लोकों में जो संगीत है उसका भी आनंद लें। अलग अलग श्लोक है, वो अलग अलग छंदों में रचित हैं। महाकवि भर्तृहरि ने विभिन्न छंदों में इसका विरचन किया है। इन तीसरी पद्धति में स्वाभिमान की शिक्षा देते हुए कहते हैं, 32वां श्लोक देखे आइए फलक पर। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरात् अहह महतां निःसीमानश्चरित्र विभूतयः। यह श्लोक मानशौर्य पद्धति में महान लोगों की चरित्र की असीम विभूतियाँ हैं, इस बात को चरितार्थ कर रहा है। इस संसार में एक से बढ़कर एक लोग हैं, उनके चरित्र की, अच्छे लोगों के चरित्र की विशेषताओं की कोई सीमा नहीं है। हम कहते हैं कि ये अच्छा है, वो उससे अच्छा है, तीसरा और उससे अच्छा है। जब आप अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे लोगों के संपर्क में आना शुरू करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक लोग मिलते जाएंगे और हमारे चरित्र का, हमारे स्वभाव का प्रक्षालन होता चला जाएगा। हम लगातार अच्छे से अच्छा भाव हमारे अंदर आता जाएगा। इस श्लोक में किनका उदाहरण दे, 3 दृष्टांत दिए, 3 पंक्तियों में 3 दृष्टांत दिए हैं और चौथी पंक्ति में उन्होंने अर्थांतर न्यास के माध्यम से, सुक्ति के माध्यम से संदेश दे दिया है। महाकवि ने क्या दिया है? अह आश्चर्य है, अरे देखो, अह इसमें अधिबोधक है। महतां निःसीमानश्चरित्र विभूतयः। महतां इति महान लोगों का, निःसीमान कोई सीमा नहीं है। महान लोगों के चरित्र की, विभूतियों की कोई सीमा नहीं है, एक से बढ़कर एक है। जरा देखो पहली पंक्ति में देखें, वहति, वहति इति वहन करता है, धारण करता है। वह धातु है, धारण करता। कौन धारण करता है? शेषः, शेषनाग। हमारी सांस्कृतिक धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? शेषनाग ने अपनी फणफलक पर। भुवन श्रेणी, समस्त भुवन श्रेणी को, इस समस्त पृथ्वी मंडल को कहाँ पर? फणाफलक स्थिताम। फणाफलक, फणाफलक विभिन्न फणों पर, उनके फलकों पर स्थित इस समस्त भुवन श्रेणी को वहन कर रहा है। तो सबसे पहले कौन है? महान कौन है? धरती से भी महान है शेषनाग, जिसने पृथ्वी को अपने फणों पर स्थित कर रखा है। पहली पंक्ति में हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं, माता गुरुतरा भूमि। माँ को धरती से भी भारी कहा गया है, लेकिन पृथ्वी माता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अथर्ववेद कहता है, धरती माँ। लेकिन उस धरती माँ को भी शेषनाग ने, अपने फणों पर तो शेषनाग महान हुआ। देखिए फिर, कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते। यहाँ दूसरी पंक्ति में शेषनाग को किसने आश्रय दे रखा है, इसकी बात है। कमठपति तृतीया एक वचन, इसलिए कमठपतिना। कमठपति का मतलब है कछुआ, कंदर्प। तो कमठपति के द्वारा, कछुए के द्वारा, मध्य पृष्ठम, अपनी पीठ के बीच में, सदा सच धार्यते, वह हमेशा धारण किया जाता है। कछुआ उससे महान है। कछुए ने उस शेषनाग को अपनी पीठ के मध्य में स्थित आश्रय दे रखा है। सर्वप्रथम शेषनाग, जिन्होंने समस्त भुवन श्रेणी को, पृथ्वी मंडल को अपने फणों पर, उससे भी महान कछुआ, कंदर्प, कच्छप, जल में स्थित कछुआ है वो, इस पृथ्वी
शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। अब और कौन महान है देखिए तीसरी पंक्ति में, तम उसको भी, तमपि उसको भी, कुरुते क्रोडाधीनम, क्रोडाधीनम कुरुते, पयोधि अनादरात, पयोधि मने समुद्र, पयोधि, पयोधि तमपि, तम कमठपतिमपि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते, उस कछुए को अकस्मात, संयोगवश, अनादर का मतलब यहाँ अपमान से अर्थ नहीं है अकस्मात, कि उस कछुए को आश्रयवश कहा जाता, तो संयोगवश पयोधि समुद्र ने उसको अपने अंक में, अपने क्रोध में अधीन कर रखा है, अपना आश्रय दे रखा है। अगर समुद्र नहीं होता तो कछुआ कहाँ रहता, कछुआ नहीं होता तो शेषनाग कहाँ रहता, शेषनाग ने अपने फणों पर पृथ्वी को आश्रय दे रखा है। देखिए एक से बढ़कर एक, पयोधि अनादरात, पयोधि अनादरात, यहाँ ऋत्व संधि हुई है, क्रोडाधीनम, 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 यहाँ दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार अंत में चतुर्थ पंक्ति में भर्तृहरि कहते हैं, अरे आश्चर्य है, महान लोगों के चरित्र की असीम विभूतियाँ हैं, अनेक विभूतियाँ हैं, कोई अंत नहीं है। ये अन्वय श्लोक का, इनसे जीवन का, चरित्र का पाठ, आचरण का पाठ, नीति का पाठ सीखते हैं लोग। चाणक्य नीति पढ़ते हैं, विदुर नीति पढ़ते हैं, किंतु चाणक्य नीति, विदुर नीति का अधिकांश भाग राजनीति के संदर्भ में है। जीवन को धन्य करने के लिए, मानव जीवन को एक श्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाने के लिए नीति शतक से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं है धरती पर। खास करके जो सामाजिक है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि नीति ग्रंथों में नीति शतकम बहुत मूर्धन्य है, महान ग्रंथ है। ये शब्दार्थ हैं और अनादरात शब्द का अर्थ यहाँ तिरस्कार पूर्वक है, न आदरात यहाँ अर्थात चुनौती देते हुए ये भाव ले सकते हैं। यहाँ अपमान करने का कोई अर्थ नहीं है, भाव नहीं है। समुद्र ने कछुए का अपमान नहीं किया है, एक तरह से उसको चुनौती देते हुए, तू उसको धारण करा, ये ले, तू मेरी पीठ पर, तू मेरे इस बहुत बड़े समुद्र में, विशाल जलराशि में तू भी ले, फिर गोद में। तो महान लोगों के चरित्र की संपत्तियां भी बड़ी सीमा रहित होती हैं। तो इस प्रकार ये संदर्भ प्रसंग आपके फलक पर दिख रहा है, नोट करें। नीति शतकम की मानशौर्य पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में शेषनाग, कछुआ और समुद्र के उदाहरण से महान लोगों के सीमा रहित और कल्पनातीत सामर्थ्य का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। अनुवाद, तदुपरांत भावार्थ देखें और उसको नोट करें विद्यार्थी। थोड़ी देर के लिए मैं आपको के फलक पर इसको दिखा रहा हूँ। महान्तः एव महतामर्थम साधयितुं क्षमः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति बड़वानलः। बड़वानल को धारण कौन कर सकता है? समुद्र। समुद्र में उठती आग, उठने वाली आग, बड़वानल। वन की आग को दावानल कहते हैं, दावाग्नि। समुद्र की अग्नि को वडवाग्नि कहते हैं। तो वडवाग्नि को कौन धारण कर सकता है? समुद्र ही धारण कर सकता है। महान ही महान अर्थ को साध सकते हैं। ये सूक्ति है हरिणी छंद है। इस श्लोक में हरिणी छंद था। अब आइए इस मानशौर्य पद्धति, स्वाभिमान पद्धति में अगले श्लोक में महाकवि 33 श्लोक में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, पहले उसकी बात करने जरा, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन पौराणिक संदर्भ देख करके महाकवि भर्तृहरि ने संदेश दिया है। ये एक श्लोक में एक छोटी सी कथा है, इसे कहें हम आख्यान उपाख्यान कह सकते हैं, या एक छोटा सा घटनाक्रम। और वो ये है कि इंद्र के पुत्र जयंत पर, इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। तो जब क्या हुआ, इंद्र के पुत्र पर
एक तरह से आक्रमण हुआ था, तो वह डर करके समुद्र में चला गया था। यहाँ पर उसका यहाँ वर्णन है, हम देखते हैं। हिमालय पुत्र मैनाक, क्षमा करें मुझे एकदम इंद्रपुत्र जयंत याद आ गया, क्योंकि रामकथा में, रामायण में जयंत की उल्लेख आता है। यहाँ हिमालय पुत्र मैनाक का वर्णन है। मैं एक बार फिर से सभी को वापस लेते हुए अपनी बात क्षमा के साथ कि जयंत पुत्र का उल्लेख नहीं है इस श्लोक में, मैनाक का उल्लेख है, और वो मैनाक हिमालय का पुत्र था। तो हिमालय पुत्र मैनाक पर एक बार आक्रमण हुआ और उसने समुद्र की शरण ले ली। उस समय इंद्र के आक्रमण से बचने के लिए इंद्र ने वज्र से आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण से बचने के लिए उसने पक्षी का रूप लेकर के समुद्र की शरण में ले ली। इस बात को लेकर के महाकवि भर्तृहरि ने संदेश दिया है कि अपने पिता को कष्ट में, दुविधा में, दुख में, विपत्ति में छोड़ करके पुत्र का अपनी जान बचाना नीति के खिलाफ है, नीति विरुद्ध है। स्वजनों को कष्ट में छोड़ करके अपना स्वार्थ, अपना जीवन बचाना, अपने जान की परवाह करना, ये नीति नहीं है। इस बात को कहने के लिए इस श्लोक का, इस दृष्टांत का उदाहरण लिया है। कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश है कि परिवारजनों को कष्ट में पड़ा देख करके, उनको मुसीबत में देख करके, यहाँ मुझे एक दृष्टांत महाभारत का याद आ रहा है। जब लाक्षागृह में आग लग गई दुर्योधन के कपट से, पांडवों पर वो धीरे धीरे वो लाख गिरने लगी गरम गरम। तो देखिए, जब विदुर काका के द्वारा जो गुफा बनाई गई थी, उसका सुरंग का द्वार भी मिल गया, तो धीरे धीरे भीम ने सबको बाहर निकाला, वो अंत में निकला। इस तरह से देखिए आप, ये होता है। ऐसा नहीं कि पहले बच के निकल जाओ। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। ये उज्ज्वल शिक्षा है महाभारत की। इसको यहाँ देखेंगे, वसंत तिल का छंद है। वरम पक्षच्छेद समदमघवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो रहः पितरी क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसाम्पत्युरुचितः। ये बसंत का छंद, इसको कई प्रकार से गाया जा सकता है। विभिन्न, बड़ा संगीत माधुरी है इसमें, इस छंद में। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि वरम पक्षच्छेद, उसके पंखों का, हिमालय पुत्र मैनाक के पंखों का छेदन हो जाना अच्छा था। समद मघवन मुक्त कुलिश, मघवन इंद्र के द्वारा छोड़े गए कुलिश मने वज्र के प्रहारों से, प्रहारै उत्कच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः, उससे निकलने वाली अंगारों से, उद्गार दहन प्रचंड ज्वालाओं से। तुषाराद्रेः सूनोः, तुषाराद्रेः सूनो की बात आ रही है श्लोक में। ये श्लोक किसकी बात है? तुषाराद्रि, अद्रि कहते हैं पर्वत की शिखर चोटी को। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
हिमाद्री, अद्री कहते हैं, श्रेणी, तुषाराद्रे, हिमालय पुत्र, हिमालय के सुनोमने पुत्र, हिमालय पुत्र के पितरी क्लेश विवशे, पिता के ऊपर आए क्लेश कष्ट में, असौ संपातः, इसका संपात, किसका संपात, इसका गिरना, पुत्र का गिरना, पुत्र का समुद्र में गिर करके छुप जाना, इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से निकलती अग्नि से बचने के लिए उस हिमालय पुत्र का समुद्र में छुप जाना, न वरम न चासौ संपातः पयसि पयसां पत्युरुचितः, न उचितः, किम न उचितः, पयसां पति, पयसां पति, पयस का पति कौन है, जलों का स्वामी समुद्र, तो पयसां पति, पयसी जलों के स्वामी समुद्र में, पयसी यानी समुद्र में, सब तो एक वचन है कि जलों के स्वामी समुद्र में, असौ संपातः न उचितः, इसका संपात, इसका गिरना, इसका छुप जाना कभी उचित नहीं था। अरे उसकी अग्नि से, वज्र की अग्नि से वरम पक्षच्छेद, उसके पंखों का जल जाना अच्छा था। अगर इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र की निकलती हुई प्रचंड ज्वालाओं से उस हिमालय पुत्र मेनका के पंख जल जाते, कट जाते तो भी अच्छा था, लेकिन अपनी जान बचा करके समुद्र में गिर जाना, पिता को कष्ट में छोड़ करके, कभी अच्छा नहीं है। फिर से एक बार कहूँगा कि संदेश सीधा सीधा है, उदाहरण पौराणिक है, संदेश यही कह रहा है जब भी कष्ट आए, परिवार पर कष्ट आए, माता पिता पर कष्ट आए, अपनी जान बचा करके निकल लेने से तो मर जाना अच्छा है। माता पिता को कष्ट में छोड़ करके बचना ये अच्छा नहीं है। बहुधा ये बातें आती हैं, कई ऐसे वाक़े आते हैं जब आदर्श पुत्र, धर्म का निर्वाह करने वाले पुत्र भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु यहाँ नीति है कि पिता माता अपने परिवारजनों को कष्ट में, विपत्ति में छोड़ करके स्वयं की जान नहीं बचानी चाहिए। ये श्लोक का संदेश है। एक बार इसमें व्याकरण है, उसको देखेंगे आप, देखिए, प्रहारैः उद्गच्छत्, प्रहारैः उद्गच्छत्, तृतीया बहुवचन है, प्रहारैः, तो ऋतु संधि होगी, प्रहारैः उद्गच्छत्, प्रहारैः उद्गच्छत्, दहन उद्गार, दहनोद्गार, गुण संधि, तुषार अद्रैः, तुषाराद्रैः, अकः सवर्णे दीर्घ, सूनोः अहः, सूनोः, सूनो में षष्ठी एक वचन विभक्त विसर्ग है, ऋतु संधि हुई, सूनोरहः, और चासौ च असौ, संपातः संपतघञ्, पति, पत्युः उचितः, पत्युः उचितः, पयसां पत्युः, पत्युः उचितः, पत्युरुचितः, ऋतु संधि हुई ना, पत्युः उचितः। अन्वय कर लें इस श्लोक का, अन्वय से एकदम सीधा हो जाएगा, अन्वय आवश्यक है। पयसां पत्युः पयसि असौ तुषाराद्रेः संपातः न उचितः, पक्षच्छेदः वरम्, हिमालयस्य पुत्र मेनकस्य पक्षच्छेदः वरम्, किंतु पयसां पत्युः असौ संपात, असौ पयसि संपातः कदापि न उचितः इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः। सम्यक् अग्रे चलामः वयं। श्लोकस्यास्य अन्वयः दृश्यते अत्र, सर्वे छात्राः पश्यन्तु, सर्वे संस्कृतसमुपासकाः पश्यन्तु। अत्र अधुना कोरोना कालवशात् ई-कण्टेण्ट् माध्यमेन, यूट्यूब् वीडियो माध्यमेन अध्ययन अध्यापनस्य इदानीं वातावरणम् अस्ति, अतः सर्वे छात्राः गृहे एव अनेन माध्यमेन, स्वमोबैल् माध्यमेन पठन्तु, लिखन्तु, विचारयतु सर्वे। शब्दार्थः अत्र, शब्दार्थः अपि आवश्यकाः सन्ति, यतोहि
शब्दावली निर्माण कः करोति? शब्दार्थः। परीक्षा मध्ये प्रसंग अनुवाद व्याख्या आवश्यकी अस्ति। मैंने लिख दिया है इसमें भावार्थ में, महाकवि भर्तृहरि ने यह आशय व्यक्त किया है कि जन्मदाता माता पिता को विपत्ति में छोड़ना बड़ा अपराध है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में पर्वत के पंख होते थे जिससे वे स्थानांतरित हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जनहित में एक बार देवराज इंद्र ने हिमालय पर वज्र से आक्रमण किया तो धधकती हुई ज्वालाओं से बचने के लिए पुत्र मैनाक पिता हिमालय को विपत्ति में छोड़कर समुद्र में कूद पड़ा। ये प्रसंग बताना उद्देश्य है, उस नीति को बताना कि स्वजनों को विपत्ति में छोड़कर अपने प्राण की रक्षा करना नीचता है, स्वार्थपरता है, लंपटता है, जो अनुचित है, नीति की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो यहाँ विशेष देखें, मैनाक पर्वत के दृष्टांत को सामने रखकर संदेश दिया गया है कि ऐसा काम करने वाले अधम लोग होते हैं, नीच दुराग्रही होते हैं। आत्मरक्षा करना, लेकिन अपने माता पिता, जन्मदाता माता पिता को कष्ट में, मृत्यु में छोड़ करके नहीं। ये इस श्लोक में आई व्याकरण के कुछ प्रयोग हैं, इसको भी नोट करें। शिखरणी छंद है, वसंतिल का कहा था मैंने, और शिखरणी है। एक बार फिर से कुछ बोलने में शीघ्रता, चपलता होती है। शिखरणी का और वसंतिल का दोनों का श्रुति माधुर्य है इस श्लोक में। थोड़ी सी क्षिप्रता के कारण इस श्लोक को वसंत तिल का ऐसा कह दिया गया था। ये शिखरणी है, रसई रुद्रेश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। एक बार फिर से उस श्लोक को बोलते हैं अभी। वरम पक्षच्छेद प्रबल, वरम पक्षच्छेद समदमघवन्मुक्तकुलिशः प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः। तुषाराद्रेः सूनो रहरि रहः पितरी क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसाम्पत्युरुचितः। अब अगर शिखरणी है तो शिखरणी का मीटर भी जो श्लोक का शिखरणी का जो लक्षण है वो भी इसी तरह चलेगा। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। ऐसे आगे बढ़े। एक और छंद परिवर्तन हुआ यहाँ, लेकिन कितना सुंदर माधुर्य संगीत है छंदों में, उसका भी आनंद लें, लेकिन जो अर्थ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। नीति शतकम। अगला श्लोक है 34वां। यद चेतनो विपादै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितूरिन कांतः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। बहुत महान संदेश दिया इस श्लोक में भी। दूसरी पंक्ति घाव करे गंभीर, उदाहरण दिया है अचेतन, निर्जीव, निष्ठुर, एक सवितुरिन कांत। सवितुरिन कांत का मतलब है सूर्यकांत मणि। भाई रत्न होते हैं वो सब क्या है? पत्थर के टुकड़े ही तो हैं, उनको पॉलिश करके उनको रत्न बना दिया जाता है। हर पत्थर रत्न नहीं होता है, किंतु धरती से ही निकलते हैं। तो सवितुरिन कांत, सवितु इनकांत, सवितुरिन कांत पूरा पद है। सूर्यकांत पत्थर, ये सूर्यकांत मणि ऐसा होता है जो अचेतन है, लेकिन सूर्य की किरणें पाते ही चमकने लगता है, अपना प्रकाश फैलाता है। उसके अंदर भी सामर्थ्य है, उसके अंदर वो खासियत है, चमकता है। सामान्य पत्थर नहीं चमकेगा, लेकिन सूर्यकांत पत्थर क्या होगा? सूर्यकांत पत्थर जैसे ही सूर्य की किरणें गिरेंगी तो अपनी चमक, अपनी आभा बिखेरता है, लौटाता है। सवितुरिनकांत यत् अचेतनापि, अरे निर्जीव है, उसमें चैतन्य नहीं है, लेकिन पादै स्पृष्टः, पादै माने किरण, यहाँ पाद का तात्पर्य किरण, किरणों से स्पर्श पाने पर
कौन सी किरणों से? सूर्य की किरण गिरते ही प्रज्वलती, जलने लगता है। कौन? सवितुर्निकांत, एक अचेतन सूर्यकांत मणि, निर्जीव सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों का स्पर्श पा करके चमकने लगता है, वो अपनी आभा बिखेरने लगता है। देखिए, इस दृष्टांत के द्वारा महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, रत्न है, लेकिन उसकी किरणों में दबाव अनुभव नहीं करेगा, वो भी जलता है, अपना तेज प्रकट करता है। तो फिर जब ऐसा अचेतन निर्जीव पत्थर भी, सूर्यकांत मणि भी अगर अपनी चमक बिखेरता है, लौटा देता है प्रतिक्रिया में, तो फिर तेजस्वी पुरुष इस समाज में, हमारे समाज में, हमारे बीच में जो मानी लोग हैं, स्वाभिमानी हैं, तेजस्वी हैं, वो परकृत निकृतिम कथम सहते। अरे भाई, शत्रु द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर लें? नहीं सहन करेंगे, नहीं करना चाहिए, नीति यही कहती है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम, परकृत माने पराय द्वारा की गई, परकृत शत्रु द्वारा किए गए, निकृति माने अपमान को कैसे सहन कर लें? जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अपमान को सह जाना मूर्खता है। कोई अपमान कर जाए, अगर आप तेजस्वी स्वाभिमानी हैं, तुरंत झगड़ा मत करो, यूँ नहीं दंगा फसाद करने की जरूरत है, लेकिन अपमान को सहन कर जाना भी मूर्खता है। अगर आप तेजस्वी हैं, सामर्थ्यवान हैं, स्वाभिमानी हैं, कौन कैसे आपका अपमान कर जाए, उचित जवाब देना चाहिए। ये छोटा सा श्लोक है, लेकिन बड़ा महान संदेश दे रहा है। तेजस्वियों के स्वभाव को सूर्यकांत मणि से उपमित किया है। ध्यान दें, सूर्य की किरणों के स्पर्श से अचेतन सूर्यकांत मणि भी जल उठता है, तो फिर एक दूसरा मनुष्य, तेजस्वी मनुष्य, दूसरों द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है? ये बात है, इसको व्याख्या में लिख दिया गया है, आप नोट करें इसको। और इस प्रकार आज के इस कालांश में हमने कोई श्लोक बताए हैं। स्वाभिमानी मनुष्य कभी भी शत्रुकृत अपमान नहीं सह सकते, इसी तथ्य को समझाया है। इस प्रकार यहाँ एक श्लोक और बचता है इस श्लोक में, इस पद्धति में। फिर हम बात करेंगे अर्थ से संबंधित श्लोकों की, धन पद्धति की बात करेंगे। एक श्लोक अभी स्वाभिमान पद्धति में एक और है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयम सत्ववताम न खलु वयस तेजसो हेतु। ये चौथी पंक्ति बड़ी है, चौथा जो पाद है, चरण है, बड़ा घाव करे गंभीर। कैसे? अर्थ गौरव है, अर्थ गंभीर है इसमें कि वयः तेजसः हेतु न, नहीं होता है। उम्र तेज का कारण नहीं होती है। उम्र किसी भी उम्र में तेज आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि कि वयः माने उम्र, तेजसः हेतु न खलु, तेज का कारण नहीं होती है। तेजस्विता जिसके अंदर तेज है, उसको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि वो जवान होगा या बूढ़ा होगा या उसके अंदर परिपक्वता आएगी तभी तेज आएगा। अगर तेज है, तेजस्विता है, तो कभी भी झलक सकती है। इसका उदाहरण देते हैं सिंह शिशु से के माध्यम से। सिंह शिशु कैसे होते हैं? उनको सिंह के शावक, बालक निपतति, गिरते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं। किन पर? मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। मद से मलिन, कपोल मैंने काले, मद से मलिन, मैले, काले, कपोल भित्तिषु गजेषु, गंड स्थलों वाले हाथियों के माथों पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, इच्छा रहती है। छोटे सिंह के परिपक्व, मतलब जवान शेर नहीं, लेकिन जवान शेर से थोड़े छोटे किशोरावस्था में जो शेर के बच्चे उनके झुंड के साथ चलते हैं, वे हमला करते हैं। मद से मलिन कपोल वाले, गंडस्थल वाले हाथियों के मस्तकों पर गजेशु भित्तिषु निपतति, आक्रमण करते हैं या हौसला रखते हैं या इच्छा रखते हैं। देखिए, जब सिंह के बच्चे भी ऐसा
प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रकृति इयम सत्ववतम इयम प्रकृति, क्योंकि जो सत्व होते हैं, जो तेज संपन्न लोग होते हैं, सत्व संपन्न, सत्व का मतलब बलवान, सत्व से तात्पर्य यहाँ ताकत, सामर्थ्यवान लोगों की यही प्रकृति होती है, यही स्वभाव होता है। इसलिए चौथी बात कहेंगे कि उम्र तेज का कारण नहीं होती है। इस श्लोक में सिंह शावक के उदाहरण से तेजस्वियों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। छोटा सा श्लोक है, अनुवाद भी छोटा है, व्याख्या कह ही चुके हैं आपको। शाम कपालों वाले जवान हाथी उनके गंडस्थलों को देखकर उनको झपटने का प्रयत्न करता है, सिंह शावक भी। इससे सिद्ध होता है कि पराक्रम के लिए अवस्था कभी कारण नहीं होती है। इस प्रकार श्लोक परीक्षा में आने लायक है, महत्वपूर्ण है, छोटा सा है लेकिन अर्थ बड़ा महान है, आर्याछंद है इसमें। कल के कालायन से अर्थ पद्धति की बात करेंगे। धन जीवन में धन का महत्व होना चाहिए, हमें धन प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ऐसी बातें धन से संबंधित हैं। कल से इसका पाठ करेंगे। ओम नमः।